दोस्तों आपने देखा होगा रघुपुरा में भगोड़ी ने एक ऐसा गैंग खरीद लिया है कि उनको कमेंट करने का इतना पैसा, गालियां देने का इतना पैसा, तमाचा मारने का इतना पैसा, मतलब तमाम तरीके से अपने सर्वे सर्वा बनकर ये औरत पूरी तरीके से पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत लोग कह रहे कि इसमें कुछ नहीं होगा और ना कुछ होगा। तो आपको बता दूं आज एक बात, जो लोग ये गाली गलौज बदतमीजी में उतरे ना, मुझे तो लगता था कुछ मर्द ही हैं, लेकिन आज ही एक बहन ने मुझसे कहा मैडम मर्द ही नहीं है, इसमें औरतें भी बढ़ चढ़ कर भागीदार हैं। हमारे देश में बैठकर जिस तरीके से ये गंदगी मचारी भगोड़ी के साथ ओपनली खड़ी हैं, उन सब के पर्दे फांस होंगे, सब नपेंगे एक एक करके। आखिर इस जासूस के पीछे किसका हाथ है, ये सब चीजें आएंगी सामने। तो आज आपको एक बात बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मेरे हस्बैंड भी अच्छी पोस्ट में रहे हैं और कानूनी डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, वो किस देश के हैं कौन है। तो एक अधिकारी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे से परिचित थे, उनको किसी खास मकसद के लिए दूसरे देश में भेजा गया था कि आपका ये मकसद है, उस देश में जाकर आपको ये काम करना है। तो उन्होंने लिखित में अपने वहाँ डिपार्टमेंट में दिया था कि मेरा मेरे घर से कोई मतलब नहीं, मेरा मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, मेरा मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने परिवार को लिख कर दिया था कि मैं जिंदा हूँ या मरूँ, मेरा आपसे कोई लेने देने नहीं परिवार से, क्योंकि मैं अपने परिवार से अलग हो चुका हूँ। फिर वो अपने किसी खास मकसद के लिए बाहर गए दूसरे मुल्क में, यहाँ पे मैं कोई चीज़ रिवील नहीं कर सकती, सॉरी। और फिर वो 10 साल वहाँ रहे, 10 साल उस देश के नागरिक बनकर रहे, पूरी तरीके से वहाँ के एक आम व्यक्ति होता है ना, जैसे अभी सीमा हैदर रह रही है, एक नागरिकता ऐसे मिल जाएगी, इसको यहाँ का वो दिया जाएगा, सेम उसी तरीके से 10 साल वो वहाँ रहे। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के रम रूप, मतलब बिल्कुल एक लावारिस व्यक्ति ना, पूरी दुनिया से बेखबर, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत इंटर होते ही इसने अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया था। आखिर क्यों भाई, जब ये प्यार में आई थी तो सिम निकाल के फेंक सकती थी ना, लेकिन ऐसा क्या था कि इसको अपना इंटरनेट वहीं पर ख़त्म करना पड़ा। को दिमाग से ध्यान से सोचने की बात है, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि उस बंदे ने जो दूसरे देश गए थे, उन्होंने 10 साल तक वहाँ किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो उस देश के नहीं हैं, और उस देश में आराम से 10 साल रहे, अपना काम करके वो 10 साल बाद अपने मुल्क वापस हो गए। इस तरीके के होते हैं जासूस और रॉ के एजेंट, जो आज चंद लोग भारत में बैठकर कहते हैं ना कि सीमा भाभी सनातनी हो गई, उसने हिंदुत्व अपना लिया, वो पाकिस्तान की मुसलमानी थी अब हिंदू बन गई। अरे बेवकूफ़ो, अपने दिमाग के पर्दे खोलो। ये जो हिंदू बनने का ढोंग कर रही, इसका मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत में है, यहीं से आपका एक बेटा गया है ना बादल, वो जेल में है ना जेल में, तुम्हें अकल हो तो। और जब भी वो सामने लाया जाता है, हथकड़ियों में लाया जाता है। तो तुम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझो, और तुम्हें कुछ सोचने उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जिहादी सोच इतना ही अलाउ करती है कि औरत है, आ गई है सतरंगी दुनिया में रंग गई, हमारा एंजॉय कर रही है। इससे आगे अगर इस औरत के खतरों का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो यहाँ पर बैठकर अपने अपने ये चैनल चला रहे हैं, बदतमीज कर रहे हैं, ये सबसे कहते हैं ना चैनल चला रहे हैं। अरे बेशर्मो, हमारे देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। हम एक देश के नागरिक हैं, हमारी ज़िंदगी समझ लो कट गई, आधी गुजर गई, तो 40 साल हो गई, 10-20 साल 25 साल और गुजर जाएगी, उसके बाद हमें ऊपर जाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे हमारे देश में। इस तरीके के लोग, जो सीमा हैदर जैसे लोग हैं, जो इतना सातिराना गेम खेल सकते हैं, औरत के चेहरे को देख के आपको लगता है ये साधारण औरत है? नहीं लगता ना। इसके पास हर चीज़ का जवाब होता है। इसका साथ देने वाला यहाँ पे कोई वकील है सुप्रीम कोर्ट का, कोई स्कूल के टीचर हैं भाई, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक दलों से। आखिर एक पाकिस्तानी औरत के इतने सारे रिश्तेदार भारत में कैसे निकल गए, वो भी हिंदू, ये तो मुस्लिम है ना। थोड़ा सा अपने दिमाग अकल के घोड़े दौड़ाओ। इस धरती को जो आज़ादी मिली हमारे पूर्वजों के खून से मिली है, और अगर तुम लोग थोड़ी सी बुद्धि होती ना तो इस चीज़ को समझते, लेकिन नहीं जी। तुम्हें ठुमका देखना, मुजरा देखना, उसने बच्चा पैदा कर लिया, उसने नागरिकता मिल गई, पाकिस्तान के मुंह पे चपेट लग गई, यहीं तक तुम्हारी सोच है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो दोस्तों, हैदर ने खुद बोला है कि सीमा हैदर
अगर कोई मुश्किल खड़ी करती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। उस हैदर ने, जो हैदर इसका पति है, आज भी इसका पति लप्पू नहीं है, आज भी इसका पति गुलाम हैदर ही है। उस हैदर ने साफ सिरे से इनकार कर दिया कि अगर इसकी वजह से भारत में कुछ गलत होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। सोचिए आप, सोचने की ज़रूरत है। जानती हूँ हैदर परेशान है, पीड़ित है, उनके 4 बच्चों को लेके औरत यहाँ घुस गई। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के अंदर एक पाकिस्तानी महिला घुसी है भाई, जो यहाँ पर तरह तरीके से रंग बदल, इसके पास हर चीज़ का जवाब है। आप देखिए ना, शुरू से अब तक सीमा हैदर कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्यों नहीं आपको समझ में आता? केवल औरत है तुम्हारे देश में, औरतों की कमी पड़ गई जो तुम्हें पाकिस्तानी औरत लानी पड़ी। और ये सचिन मीना है, इसका परिवार पूरी तरीके से गद्दार है, हमारे देश के खिलाफ इन्होंने बड़ी सी साजिश में अपना योगदान दिया। हम डरते नहीं किसी से। क्या करोगे? फांसी चढ़ा दोगे ना। अपने देश के लिए बोलने में अगर हमें फांसी चढ़ जाती, हम खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार है भाई। तुम लोग जितना गंद मचा चुके हो ना इस गंदी औरत को रखने के लिए, हम लोग उतनी ही स्ट्रांगली और तेजी से खड़े हैं यहाँ पे। भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने हम विरोध करते हैं इस महिला का। जानते हैं धमकियां दे सकते हो, तुम्हारी औकात ही इतनी है, इससे ज्यादा कुछ औकात भी नहीं है तुम्हारी। अपने देश के प्रति अगर तुम्हें जरा सा भी शर्म डर होता ना कि भाई हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, तो इस गंदी औरत को लात मारकर सीधे पुलिस के हवाले करते, ताकि ये ना तो अपना इंटरनेट यूज कर सकती, ना हमारी सभ्यता संस्कृति को इतना गंदा कर सकती। जानती हूँ ये औरत कुछ नहीं कर सकती। इंटरनेट के इस्तेमाल से जो हमारा समाज है उसको तो गंदा कर रही है ना। ये भारत सरकार की निगरानी में ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं कर सकती, लेकिन ये औरत हमारी सभ्यता संस्कृति को चकनाचूर तो कर रही है ना। हो सकता है जो भाई साहब है हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनका मकसद हो इसको यहाँ लाने का कि भाई हमारी देश की सभ्यता संस्कृति को चकनाचूर कर दो, क्योंकि ये तो हमेशा क्रिमिनलों के साथ रहे ना। अपराधियों का साथ देना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई अच्छा केस इन्होंने लड़ा हो बता दीजिए, कभी तो इन्होंने कोई अच्छा केस लड़ा हो? हमेशा अपराधियों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और अपने देश में जो सच की बात बोलता उनसे ये बहुत दूर रहते। उनके सामने भी जाने से इनको थर-थर का कपी हो जाती। क्यों भाई साहब, जब सच हो तो सच के लिए बोलने में आपको क्या तकलीफ हो जाती है? हमारा चैनल पे नंबर है, हम नहीं डरते किसी से। हैं धमकियां ही दे सकते हो यूट्यूब पर बैठकर, लेकिन बहुत मुश्किल हमारे देश के लिए इन्होंने खड़ी कर दी। दोस्तों, जो हमारे देश के जो बहनें आके बोलती ना हम बहुत परेशान हो गए, बहुत हो गए, तो भाई परेशान क्या, ये तो इंटरनेशनल मामला है। इसमें जो हमारे बजरंगी भाईजान काम कर रहे हैं ना, सबको पता चल जाएगा, दिन में तारे नजर आ जाएंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। और वो मत करो, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हम लोग खड़े हैं, जब भी मोबिन सर को जरूरत होगी हम सच हक के साथ उनके साथ खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को डूब मरना चाहिए। देश में किसी गद्दार की जरूरत ही नहीं है, दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जब आप जैसे लोग बैठे हो, भाई कोई समाज सेवक हो, कोई शिक्षक है, कोई राजनीति दल से जुड़ा, कोई कानून का ज्ञाता है, लेकिन कर्म आपके इतने गंदे हैं कि एक पाकिस्तानी औरत के लिए सभ्यता संस्कृति मटियामेट कर दी। सिर्फ इसलिए वाहवाही करते हो एक मुसलमानी को तुमने हिंदू बना दिया, उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे बेशर्मो, ये क्यों भूल गए पाकिस्तानी औरत है जिसका पति भी उसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है, उसकी गारंटी तुम यहाँ बैठ के ले रहे हो। और तुम हमारी सभ्यता, हमारे देश की औरतों को ये संदेश दे रहे हो कि पत्नी बननी है तो इसकी जैसी बनो। क्या तुम्हारी अम्मा जी भी भाग के चली गई थी पाकिस्तान तुम्हें लेके, जो तुम्हारी रगों में इस तरीके का जिहादी खून भर गया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किस तरीके से अपने देश में बैठकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम लोग। तो इतने पढ़े लिखे सक्षम लोगों को ये इस बात का शर्म नहीं है कि हमारे देश में बैठकर ये औरत किस तरीके की बयानबाजी करती है, और ये लोग दहाड़े मार के हंसते हैं इसकी बातों पे। कौन इस औरत को इजाजत देता है कि हमारे देश में बैठकर तू तमाम लोगों पर बयानबाजी दे? चिंता मत कर भगोड़ी, तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तू भूल गई है कि तू एक गंदी घटिया हरकत करके इस देश में आई है। तो दोस्तों, थोड़ा गुस्सा आ गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कानून प्रक्रिया के तहत काम करता है। अब हम इस तरीके से कहते हैं तो आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, खैर कोई बात नहीं, अपना अपना सोचना, हम तो अपना काम करेंगे भाई, किसी के कहने से हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें जो जिस चीज़ की नॉलेज है वही चीज़ हम आप लोगों के आगे रखते हैं। बकाया
इस औरत के नाक में पूरी तरीके से निकेल डली हुई है, लेकिन चंद जो गद्दार यहाँ बैठ के मुश्किलें पैदा कर रहे हैं ना, उनकी मुश्किलें जिस दिन तोड़ दी जाएगी, उनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अपने देश के साथ हम खड़े हैं। हम कभी भी अगर हमारे देश पे आफत आएगी ना, सबसे पहले खड़े मिलेंगे आपको। याद रखना, यहाँ पे चैनल चलाने नहीं बैठे हम लोग। हम इस औरत की नाक में नकेल डालकर ना इसको ठिकाने लगाएंगे। और जब पता मैं सोशल फील्ड पे आई थी, तो तभी मैंने बोल दिया था मैं सर पे कफन बांध के सोशल फील्ड पे आ रही हूँ, और हमारा काम समाज में हो रहे गंदगी को रोकना है। ये तो हमारे देश में गंदगी कर रही है। तभी से, जब से इस ग्राउंड पे आई थी, तभी से हमने समाज को गंदगी से बचाने का काम किया है, समझे। और हमारे खून में, हमारे रगों में वो आग है कि गलत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे। और अगर जो लोग कहते हैं चैनल चला रहा हूं मुझे, तुम लोगों की गंदी सोच का जवाब कौन देना चाहता भाई। तुम लोगों की गंदी सोच का हम जवाब ही नहीं देना चाहता है। तुम हमारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते, तुम्हारी हम कुछ औकात ही नहीं समझते, इसलिए तुम लोग एक गद्दार की चाटुकारी कर रहे हो चंद टुकड़ों के लिए। वो तुम्हें बोटी डाल रही है पाकिस्तान से आके तुम्हारे देश में, और तुम नाच रहे हो। क्या ही कहें भाई, क्या ही कहें। चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिर से हकीकत को हम एक एक करके यहाँ पे ला के रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।